नमस्कार, मैं हूँ एसके गुंजन और आप देख रहे हैं काँव काँव न्यूज। आज हम अपने दर्शकों को लेकर के आए हैं छपरा शहर के कालीबाड़ी के प्रांगण में। ये कालीबाड़ी का प्रांगण है। यहाँ 101 वर्षों से दुर्गा माता की पूजा आराधना की जाती है। हर वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ दुर्गा माता की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। बड़े ही भक्ति भाव से श्रद्धालु यहाँ पूजा याचना के लिए आते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध कालीबाड़ी पूजा स्थल काफ़ी लोकप्रिय है। दूर दूर से श्रद्धालु खासकर बंगाली समुदाय के लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। कालीबाड़ी में ये पूजा की शुरुआत 1922 ईस्वी में हुई और तब से लगातार यहाँ मूर्ति की स्थापना होती आ रही है और पूजा की जा रही है। इस बार ये पूजा के आयोजन का 101वां वर्ष है और इस अवसर पर कालीबाड़ी की तरफ से कुछ खास आयोजन किए गए हैं। आइए हम इस संदर्भ में कालीबाड़ी के सेक्रेटरी के भट्टाचार्य जी से कुछ जानकारियां लेते हैं और कालीबाड़ी के संदर्भ में और भी बातें करते हैं। अब हमारे बीच हैं कालीबाड़ी के सेक्रेटरी के भट्टाचार्य जी। के भट्टाचार्य जी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कालीबाड़ी अपना 101वां वर्ष पूजा के आयोजन को लेकर के पूरा की है और इसके अलावा भी कालीबाड़ी और कौन से कार्य संपन्न करती है समाज के हित में ताकि आम लोगों को इसका फ़ायदा हो पाता है। इन सारी बातों को आज हम के भट्टाचार्य जी से जानेंगे। कालीबाड़ी 2022 का ही 100 साल हो गया और पूजा का हो गया। अब पूजा आप देखिए रहे कैसे हम लोग मना रहे हैं। 101 साल हो गया, इसलिए पूजा तो फिर बहुत धूमधाम से हुआ है। हम नया सचिव बने हैं, उसके बाद ही देख रहे हैं पूजा। ये पूजा का 101वां वर्ष पूरा हुआ है। तो इस अवसर पर कुछ खास आयोजन किए गए हैं। खास आयोजन तो यहाँ कोई प्रोग्राम जो होगा, रात में प्रोग्राम होगा। कालीबाड़ी पूजा के आयोजन के अलावा और कौन कौन सा कार्य करती है जिससे कि आम जनता को लाभ हो सकता है? आम जनता को लाभ होता है। स्कूल के बारे में बता देंगे सारा चीज़। टीकाकरण भी, अब कोविड का टीकाकरण भी हुआ है और स्कूल में स्कूल चलता है। अन्य कई तरह के काम करती है जिससे कि आम जनता को काफ़ी सहूलियत और फ़ायदे होते हैं। कालीबाड़ी की तरफ से यहाँ एक विद्यालय भी चलाए जाते हैं जिसमें लड़कियाँ पढ़ती हैं। ये लड़कियों का स्कूल है और इसके कालीबाड़ी का जो है, इस कालीबाड़ी स्कूल नहीं है, कालीबाड़ी बालिका विद्यालय है। क्योंकि ये शहर का सबसे पहला लड़कियों के उस समय शिक्षा देने के सब कोई विरोध में थे, लेकिन एकमात्र हम ही लोग हैं जो हमारे पूर्वजों ने सोचा कि जब तक लड़की शिक्षित नहीं होगी, क्योंकि वही पहिया है गाड़ी के, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए कालीबाड़ी का नाम है कालीबाड़ी बालिका विद्यालय। सबसे पहले यहाँ लड़कियों का ही पढ़ाई होता था, उसके बाद ये बंगला था, उसके बाद अभी हम लोग का ये त्रिभाषी हुआ है। ये स्कूल के बारे में और बृहद रूप में हमारे स्कूल सचिव हैं सुभाष मित्रा, वो आपको बताएंगे। आगे रहा है बंगाली समुदाय भी आगे रहा है। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक लड़कियों की शिक्षा के लिए, नारी उत्थान के लिए काम करते रहे हैं और शायद उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर के यहाँ भी लड़कियों की शिक्षा के दिशा में कालीबाड़ी ने अग्रणी भूमिका निभाई है। काफ़ी दिनों से यहाँ स्कूल चलाए जा रहे हैं। आज हमारे बीच है स्कूल के सचिव मित्रा जी और हम उनसे इस स्कूल के इस विद्यालय के संदर्भ में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ लड़कियाँ कैसे शिक्षा प्राप्त करती हैं। कालीबाड़ी बालिका विद्यालय की स्थापना 1923 में हुई थी। उसके पहले थोड़ा कालीबाड़ी के इतिहास के बारे में भी जानना आवश्यक है। कालीबाड़ी की स्थापना एक काली पूजा के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने, जैसे कि जो हमारे पीछे फ़ोटो लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, हेमचंद्र मित्रा जी है,
आपका टुनटुन बाबू है, सतीश चंद्र सिन्हा जी है, पीछे हमारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं जो गेस्ट के लिए रहने के लिए वो बंकिम चंद्र मुखोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था। यहाँ जो मंच है वो सतीश स्मृति मंच के सतीश बाबू के नाम से एक लाइब्रेरी और मंच की स्थापना हुई थी। तो कालीबाड़ी बंगाली और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काली पूजा से स्टार्ट हुआ। उसके बाद लोगों के ध्यान में आया, समाज के हित में तो काम करते ही थे, लड़कियों की शिक्षा का अभाव था, तो उस समय के पूर्वज लोग ये सोचे कि लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना हो। तो 1922 में जैसे दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ, उसी समय मीटिंग हुआ कि अगले साल हम लोग बालिकाओं के लिए विद्यालय स्थापित करेंगे। और ये कार्य 1923 में विद्यालय की स्थापना हुई। तो नाम को लेकर समस्या हुई तो लोगों ने कहा कि नहीं, इसका नाम जब कालीबाड़ी से संचालित होगी तो कालीबाड़ी तो रहेगा ही। और लड़कियों के लिए जब शिक्षा की बात आती है, जैसा कि आपने भी बताया कि बंगाल शिक्षा में सबसे आगे हमेशा से रहा है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्हें विद्या का सागर कहा जाता था, नारियों के उत्थान के लिए, सती प्रथा के विरोध में यही लोग पहले आवाज़ उठाए हुए थे। तो उस संदर्भ में कालीबाड़ी बालिका विद्यालय बालिकाओं के पढ़ने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें 5वां तक बालिकाएं पढ़ती थी और 3 तक बॉयज़ भी पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बालिकाएं पढ़ते, लड़के भी पढ़ते थे। तो वो 3 के बाद निकल जाते थे, क्योंकि अधिकतर उस समय होता था कि लड़कियों का विवाह जो है कम उम्र में हो जाया करती थी। कोई मैट्रिक पढ़ ले तो वो बहुत बड़ी शिक्षा होती थी। तो लड़कियों के पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में ये विद्यालय की स्थापना हुई। इस विद्यालय को सरकार से सहायता मिलती है? सरकार से पहले सहायता नहीं मिलती थी। 1972 तक कालीबाड़ी ने ही चलाया। उसके बाद 72 से लेकर 85 तक ये सरकार द्वारा ऐड प्राप्त होती थी। 3 टीचर भी थे, जिसमें से एक टीचर प्रमोशन लेकर अपना बीएड करने के बाद गर्ल्स स्कूल में भी चली गई। 2 टीचर यहाँ से लास्टली रिटायर किए 1983 में, जिनको अभी भी उनमें से एक पेंशन अभी भी होल्डर है। और हमारा नाम अभी भी कालीबाड़ी बालिका विद्यालय का नाम म्युनिसिपैलिटी के रजिस्टर में अभी भी अंकित है। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई इस पर माने कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ शिक्षक जो चाहिए या जो शिक्षिकाएँ चाहिए वो बंगला माध्यमिक हो या बंगला प्रवेशिका पास हो या बंगला स्नातक हो। तो वो अभी होता है कि लोगों के मन में अंग्रेजी माध्यम अधिक छाया हो। अपना कल्चर, अपना संस्कृति, जैसे कि बिहार से हम लोग अपने आप को कहते हैं बिहारी कहते हैं, हम लोग बंगाली होते हुए भी हम लोग बिहारवासी कहते हैं, हम लोग प्रवासी बंगाली है। लेकिन बांग्ला भाषा को लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बांग्ला यहाँ से लोग बांग्ला संस्कृति को, बांग्ला सभ्यता को, उसको मेंटेन करके चले। अभी मित्रा जी ने बताया कि सरकार उदासीन है, इस बालिका विद्यालय को सहायता नहीं दे पा रही है। सरकार इस विद्यालय के दिशा में कोई काम नहीं कर पा रही है और सरकार पूरी तरह से उदासीन है। अगर सरकार इस विद्यालय की ओर ध्यान दे और इसके रख रखाव पर, इसके संचालन पर, इसको वित्तीय सहायता प्रदान करे तो शायद हमारे भारतीय भाषाओं का ज़्यादा विकास हो पाए। आज हम पूरी तरह से अंग्रेजी पर निर्भर हो गए हैं और हम भारतीय भाषाओं को दरकिनार करते जा रहे हैं। अगर सरकार की सहायता प्राप्त होती है, सरकार इस तरफ ध्यान देती है, तो बांग्ला के तौर पर एक भारतीय भाषा का विकास बिहार के क्षेत्र में भी संभव हो पाएगा। हम अभी कालीबाड़ी के प्रांगण में हैं और हमारे सामने जो प्रतिमा है वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी का है। टैगोर जी की, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा लगाई गई है और अभी हम अपने दर्शकों को लेकर के आए हैं कालीबाड़ी के परिसर के उस स्थल पर जहां की ये प्रतिमा स्थापित है। ये पहले वहाँ पर